आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी लंग्स। लंग्स क्या है? फेफड़े। इनका स्ट्रक्चर देखना है कि इनके बाहर और अंदर की तरफ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं अटैच हैं और इनका क्या काम होता है। जितने भी एल्वुलाई हैं ये दोनों तरफ, इस तरफ लेफ़्ट और राइट साइड की तरफ हम देखें तो जितने भी एल्वुलाई हैं ये सारे के सारे अपनी अपनी तरफ राइट और लेफ़्ट साइड पे जो लंग है उसकी तरफ जाके बनते हैं। लंग के अंदर अगर हम थोरेसिक कैविटी, पेयर ऑफ लंग्स इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में लंग्स का क्या होता है? पेयर होता है। मतलब थोरेसिक कैविटी जो हमारी जो चेस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पे जो कैविटी है उसे हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे रिब्स, हमारी बॉडी के अंदर जो रिब्स हैं जिसे हम पसलियाँ बोलते हैं, चेस्ट वाल पे उनके कितने पेयर्स लगे होते हैं? 12। और साथ इनके रिब मसल्स होते हैं उन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। इन मसल्स के नीचे अगर हम देखें इस लोकेशन में, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक थिक, तो यहाँ से पूरा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। लंग्स के नीचे थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। लेफ्ट, बस इनमें फ़र्क है। ये जो डायाफ्राम है इसका फंक्शन ये है कि ये हवा को अंदर और बाहर जाने में ये क्या करता है? हमारी मदद करता है। मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस में ये क्या करता है? हेल्प करता है। लेफ़्ट जो लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है। इसमें अगर हम देखें तो कितनी लोब्स होती हैं? 2। लेफ़्ट लंग अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा क्या होता है? स्लाइटली जो है ये स्मॉलर होता है और इसमें कितनी लोब्स होती हैं? 2। लोब्स कहते हैं हिस्से। राइट लंग अगर हम देखें तो लेफ़्ट लंग की निस्बत जो है ये थोड़ा सा बड़ा होता है और इसमें कितनी लोब्स होती हैं? 3 यानी कि 3 हिस्से बने होते हैं इसके अंदर। इनके स्ट्रक्चर को हम देखें, अगर आप इसको टच करते हैं, स्पंजी और इलास्टिक ऑर्गन्स हैं। स्पंजी मतलब सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। जैसे वेलवेट का कपड़ा देखिए वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बिल्कुल इसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और लचकदार जो है ये हिस्से होते हैं इन जिनके साथ जो है ब्लड वेसल्स होती हैं अंदर की तरफ। इसमें बहुत सारी जो है ब्रांचेस बनी होती हैं पल्मोनरी आर्टरी की और वेंस की। अगर हम देखें ये लंग्स का जो स्ट्रक्चर है इसके बाहर हमें एक लेयर नज़र आती है। उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें इसकी, थोड़ा सा इसे यहाँ से लेके अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसको देखें तो हमें इसके अंदर इस तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आएगा कि हमें यहाँ पे अंदर और बाहर दोनों तरफ ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है डिवाइड होती हुई नज़र आती है। अंदर की तरफ यहाँ पे जो लेयर होगी वो क्या होगी? इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे बाहर की तरफ जो होगी, यहाँ पे ये देखें इस तरह से, और इस यहाँ पे ये क्या होगी? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन जो हैं इनके दरमियान एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का काम क्या है कि जब लंग्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो लंग्स हैं ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, तो ये जो फ्लूइड है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन मतलब उसको जो है आसानी से जो है कॉन्ट्रैक्ट भी होने देगा और रिलैक्स भी होने देगा। कोई भी रुकावट जो है वो नहीं होगी, आसानी से ये क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे हमारे जो लंग्स हैं और रिलैक्स भी करेंगे, जिससे ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा।